हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो पार्ट सेकंड है कूर्ग, रिटन बाय लोकेश एब्रोल। तो हम देखते हैं इसको लाइन टू लाइन। तो जो कूर्ग है वो कर्नाटक स्टेट में है और वो भी वेस्टर्न घाट में यानी वेस्टर्न हिल स्टेशन पर है। और कूर्ग जो है वो क्या है, एक कॉफी कंट्री है। कंट्री क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि यहां पे जो प्लांटेशन है कॉफी की वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको कॉफी कंट्री बोला गया है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। रेन फॉरेस्ट मीन्स इक्वेटोरियल एक जगह होती है जहां पर जो है वो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और जो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां का टेम्परेचर बहुत ही हॉट और ह्यूमिड होता है और यहां पर जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको कहा गया है रेन फॉरेस्ट। एंड स्पाइसेस, इसमें जो है जो हम खाने में जो मसाले यूज करते हैं, ठीक है, वो यहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। देखते हैं अब इसको लाइन टू लाइन। मिड बे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। अब यहां पे जो है उसकी लोकेशन बताई है कूर्ग की कि मिड में मैसूर और मैंगलोर के जो कोस्टल टाउन है उसके बिल्कुल बीच में है, बीच रास्ते में है ये। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो प्लेस है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड कहते हैं हम बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर। ऐसा लगता है कि शायद हवा के साथ बह के ये जो प्लेस है फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, कह सकते हैं कि भगवान के घर से हवा के साथ उड़ता हुआ ये जो जगह है ये यहां पर बस गई है, इतनी खूबसूरती है वहां पर। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। अब यहां पर क्या बताया है कि ये जो लैंड है हेवन का एक जो टुकड़ा है, ठीक है, एक यहां पे सेटल हो गया है और यहां की जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, तो यहां के जो लोग इनहेबिट करते हैं, जो रहते हैं, प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, यहां के लोग मार्शियल होते हैं, ठीक है, औरतें बहुत ही सुंदर होती हैं, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और यहाँ के जो है वो एनिमल्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सी जगह है वो? कूर्ग। कूर्ग और कोडेगू, कूर्ग का दूसरा नाम क्या है? कोडेगू भी है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट जो है उसका सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक स्टेट का। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा क्या है, हरे भरे पेड़ पौधे मिलेंगे वहां पर। रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ज्यादा बरसात होती है वहां पर, बारिश ज्यादा होती है। स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन, स्पाइसेस पाए जाते हैं, मसाले वगैरह जो क्रॉप ग्रो की जाती है। कॉफी का प्लांटेशन भी है यहाँ पर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है वो इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स, और जो मानसून होता है यानी कि जब जून टू अगस्त, जब ये मानसून का ड्यूरेशन है जो, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। तो जून से लेके अगस्त तक का जो ड्यूरेशन है मानसून का, तो उस बीच में जो विजिटर्स हैं यहाँ पर, जो ट्रैवलर्स जो घूमने आते हैं, इस प्लेस को विजिट करने के लिए आते हैं, तो इन मानसून के मंथ के बीच में जो क्या है वो यहाँ से दूर रहते हैं, मीन्स यहाँ पर नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ, क्योंकि यहां पे क्यों नहीं आते? क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है उस समय पर। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और सितंबर से मार्च के मंथ तक सीजन ऑफ जॉय का मीन्स क्या है? यहां पे हैप्पीनेस, कमेंसेस मीन्स होता है गुड,
तो ये जो मंथ है सितंबर से लेके मार्च तक का, ये उन विजिटर्स के लिए जो है वो एक अच्छा, एक हैप्पीनेस, जो खुशी देने वाला, जॉय, आनंद लेने वाला जो टाइम है वो कौन सा है, सितंबर से मार्च तक का। तो इस बीच में लोग जो यहाँ पे आते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का जो मौसम है बहुत ही परफेक्ट रहता है, विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर। तो जो हल्की हल्की जो बारिश होती है जो वेदर को और अच्छा बना देती है, बहुत परफेक्ट बना देती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। इनविगोरेटिंग कॉफी का मतलब क्या है कि यहां की जब हवा चलती है यहां पर, तो खुशबू जो है, जो स्मेल है, वो फ्रेग्रेंस जो है वो किसकी आती है, यहां पर कॉफी की फ्रेग्रेंस होती है। वहां हवा में भी जो है कॉफी की खुशबू जो है आपको मिल जाएगी। कॉफी estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. Canopies कहते हैं रूफ लाइक कवरिंग दैट फ्रॉम शेल्टर्स। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो इतने घने होते हैं, इतने डेंस होते हैं कि जब ऊपर से एक तरह से क्या होता है, वहां पर एक बिल्कुल छांव जैसी बन जाती है, नीचे शैडो बन जाती है। तो कॉफी जो स्टेट्स है, तो जो कॉलोनियल बंगलोज है वहां पे, तो एक तरह से क्या है, घने पेड़ों की छांव के बीच में एक तरह से इन प्राइम कॉर्नर्स, एक अच्छे, एक बेस्ट यहां पर पाए जाते हैं बंगलोज। ठीक है। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो फायरसली मीन्स यहां पे वॉरियर, ठीक है, इंडिपेंडेंट लोग होते हैं यहां पर कूर्ग के, और ये हम कह सकते हैं पॉसिबली कहां के हैं, ये ग्रीक या फिर अरबिक डिसेंट के हैं। ठीक है। एक स्टोरी भी है आखिर अरबिक और उनको ग्रीक डिसेंट का, या जो सेटल हो गए यहां पर आकर, ऐसा क्यों कहा गया उनको, के पीछे भी एक स्टोरी है, देखते हैं क्या है वो। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी है यहां पर, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled here when return became impractical. तो जब अलेक्जेंडर की आर्मी, जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पे अटैक किया था, इन्वेजन किया था, तो उसकी जो आर्मी थी वो मूव कर गई थी कहाँ पे, साउथ डायरेक्शन में, साउथ कोस्ट के एरिया में, एंड सेटल्ड हियर, और वो यहाँ रह गई। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और वो यहाँ से फिर लौट ही नहीं सके, वो यहीं बस गए। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition. तो यहाँ उनके जो एंसेस्टर्स हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, वो तो ग्रीक या अरब डिसेंट से हैं, अरब कंट्रीज से हैं, और वो यहाँ पर आके बस गए हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि उनकी जो डिसेंट है, यानी सेटल हुए यहाँ पर, वो ग्रीक और अरबिक डिसेंट के हैं। तो दीज पीपल, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं कूर्ग के रहने वाले, मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, यानी कि यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों में ही शादी की जाती है वहां पर। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट, उनके जो कल्चर है, जो रीत रिवाज हैं, जो ट्रेडिशन है, अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन। मार्शल मतलब मार्शल आर्ट, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वॉरियर, उनकी प्रैक्टिस में, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस में भी जो है वो काफी अंतर है। ठीक है, अदर स्टेट की कंपेयर में काफी अलग है यहाँ का। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो उनके जो एंसेस्टर्स थे अरबिया से जो यहाँ पे थे, ठीक है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि वो कहाँ से थे, वो अरब ओरिजिन से थे, उनके एंसेस्टर्स यहाँ आके बस गए। और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही मार्शियल मैन, बहुत ही वॉरियर योद्धा होते हैं यहाँ पर। उनकी जो प्रैक्टिस है वो चाहे रिलीजियस में हो, ठीक है, या फिर मैरिज जो कल्चर है उनका, जो मैरिज ट्रेडिशन है, वो हिंदू रिलीजन्स की जो मेन स्ट्रीम है वो उससे बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the कोडाबूज। अब यहां पे उनकी ड्रेस का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये जो थ्योरी है अरब ओरिजिन की,
ये किस बात को सपोर्ट करती है कि क्यों बताते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अभी जो ड्रेस पहनते हैं तो वो वैसे ही ड्रेस कौन पहनते थे, अरब के लोग पहनते थे। तो थोड़ा सपोर्ट करती है इस बात को कहने के लिए कि इनके जो एंसेस्टर थे वो अरब या ग्रीक के थे। क्या ड्रेसअप था उनका, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, एम्ब्रॉयडरी की मीन्स कढ़ाई की गई होती थी, उनकी कमर पे जो बेल्ट बंधी थी, वॉर्न बाय द कुडाबूज, जो कुडाबूज के जो लोग थे, ठीक है, वो पहनते थे इसको। कुडाबूज के एंसेस्टर कहां से आए थे, अरब से आए थे, और जिसकी वजह से ये क्या है, ये सेम ड्रेस है, हम कह सकते हैं उनको देखकर। नोन एज कुपिया, इट रिसेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and Kurds। तो ये जो ड्रेस है कुफिया जो पहनी जाती थी अरब के लोगों की एंड द कर्ड्स की, तो थोड़ी क्या ये मिलती जुलती है यहाँ के जो लोग ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्यूर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो अब यहां बताया है हॉस्पिटलिटी मीन्स कहते हैं वेलकमिंग ऑफ गेस्ट, कि यहां पे कोई गेस्ट घूमने आता है तो उसका वेलकम किस तरह से करते हैं लोग, एक ट्रेडिशन है उनके घरों में। दे आर मोर देन विलिंग, मतलब वो क्या करते हैं कि वो अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं, अपनी ब्रेवनेस की स्टोरीज बताते हैं, ठीक है। रिकाउंट न्यूमरस टेल्स, ठीक है, वैल्यू रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स। तो टेल्स ऑफ वैल्यू मतलब स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, कि हमने हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो फादर थे, ठीक है, तो दियर सन्स एंड फादर्स, तो अपने एंसेस्टर्स के बारे में कितने बहादुर थे, वो ऐसी कहानियां जो थे वो अपने गेस्ट को सुनाते थे, उनका वेलकम करते थे इस तरह से। और द कूर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कूर्गी। तो मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब यहां पे है अवार्डेड, हैविंग रिसीव्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन वॉर। तो इंडियन आर्मी में यहां के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा पाए गए, मतलब उनको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अवार्ड्स जो थे, बहादुरी जो दिखाई थी उन्होंने वॉर में, युद्ध में, वो सबसे ज्यादा यहीं के लोगों को मिले हैं। और जो पहले जो इंडियन आर्मी के जो चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी कौन थे, एक कूर्गी ही थे। तो यानी कि हम इंडियन आर्मी में इनका जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। पहले इंडियन आर्मी के जो चीफ थे वो भी जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग के ही थे। इवन नाउ, मतलब आज भी Kudabus are the only people in India permitted to carry firearms without a license। केवल भारत में कुडाबूज एक ऐसे अकेले जगह के लोग हैं, कूर्ग के यानी कुडाबूज के जो अकेले ऐसे लोग हैं जो इंडिया में जिनको परमिशन मिल जाती है, जिनको परमिट किया गया है, किस बात के लिए, विदाउट अ लाइसेंस। तो फायर आर्म्स का मतलब वीपन्स जो है वो बिना लाइसेंस के अपने पास रख सकते हैं, यानी यहाँ के लोगों पे जो बिलीव है वो किया जा सकता है, ठीक है। एक जेन्युइन लोग यहाँ के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो इंडिया में केवल ऐसी जगह है यहाँ पर कुडाबूज के जो लोग हैं, इन कुडाबूज को वीपन्स रखने के लिए परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ऐसी अकेली जगह है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कूर्ग। तो कावेरी नदी जो है, ठीक है, इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, यानी कि जो कूर्ग के जो जंगल हैं, यानी उनकी पहाड़ियों से ये जो पानी गिरता है वो कहां जाता है, कावेरी नदी में। इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो अब ये बताया कावेरी जो रिवर है, ठीक है, उसके डिस्कशन दिया है यहाँ पे, ठीक है, जो कहाँ है, साउथ इंडिया में, ठीक है। ऑब्टेन्स इट्स वाटर, और इसका जो पानी है मीन्स कहाँ से आता है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, फॉरेस्ट जो है कूर्ग के वहां से।
क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है, रेन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, और टेम्परेचर कैसा रहता है, बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, ठीक है, इसलिए बरसात भी ज्यादा होती है। इसीलिए महासीर ये क्या है, एक फिश है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। एक तरह से हम कहते हैं कि लार्ज फ्रेश वाटर, बहुत ही फ्रेश वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ये, अबाउंड इन दीज वाटर्स, जो पाई जाती है, ठीक है। किंगफिशर्स डाइव फॉर दियर कैच। किंगफिशर एक बर्ड है, एक पक्षी है जो डाइव लगाता है, दियर कैच मीन्स मछली को पकड़ने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए। वाइल स्क्वायरल्स, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के बारे में बताया है यहाँ पर, ठीक है, किसके बारे में बताया, एक तो किंगफिशर के बारे में बताया, ठीक है, एक महाशीर जो फिश है बहुत ही लार्ज फ्रेश वाटर में पाई जाती है ये, ठीक है। किंगफिशर बर्ड है जो डाइव करता है फिश को कैच करने के लिए। स्क्वायरल्स है, लंगूर्स है, ठीक है, जो क्या करते हैं, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, जो अपना आधा खाया हुआ जो फ्रूट है, ईटन फ्रूट, फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो क्या करते हैं वो, एक तो स्क्वायरल और लंगूर अपना जो हाफ ईटन जो फ्रूट है, आधा खाया हुआ जो फल है, वो कहां फेंक देते हैं, वो शरारत करते हुए एंजॉय करते हैं, ठीक है। रिपल का मतलब होता है जब कोई भी चीज आप कहां फेंकेंगे, वाटर में फेंकेंगे तो एक वेव बन जाती है वहां पे, ठीक है। तो वैसी वहां शरारतें करते हैं ये एनिमल्स उस क्लियर वाटर में। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। माउथ्स किसको कहते हैं, केयर टेकर ऑफ एलिफेंट, जो एलिफेंट की केयर करता है उसको माउथ्स कहा जाता है। तो एलिफेंट जो है यानी कि कूर्ग के फॉरेस्ट में एनिमल जो है वो भी इंजॉय करते हैं, यानी उनके माउथ्स जो है उनको नहला रहे हैं वहां पर, ठीक है। स्क्रब इन द रिवर बाय देयर माउथ्स, तो वो भी नहला रहे हैं अपने अपने एलिफेंट्स को, ठीक है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन, ठीक है। तो रिवर राफ्टिंग क्या होता है, वुड के जो कुछ पार्ट है, लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर एक शीट बनाई जाती है, ठीक है, और जिसके ऊपर बैठकर जो लोग हैं वो रिवर में क्या करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, रिवर राफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। एक तो वो है वहां पर, तो लोग यहाँ पे आके एंजॉय कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन से एडवेंचर करते हैं वो भी यहां बताया गया है। बहुत ही हाई एनर्जी एडवेंचर होते हैं यहां पर, ठीक है। तो लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स्ड, नॉट इन अ हरी, बहुत ही आराम करते हैं यहाँ पे, कोई जल्दबाजी में नहीं रहते, ठीक है, और अपनी लाइफ को एक हाई एनर्जी एडवेंचर क्रिएट करते हैं। उसमें भी क्या है, रिवर राफ्टिंग है, ठीक है। कैनोइंग, कैनोइंग क्या है, ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो, ये लार्ज नैरो बोट, एक नैरो बोट होती है उस पर ट्रेवल करना। और रैपलिंग है, रैपलिंग कहते हैं गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, यानी कि रस्सी के सहारे पहाड़ी के नीचे स्लाइड करना, पहाड़ी से उतरना, उसको क्या कहा गया है, उसको रैपलिंग कहा गया है। रॉक क्लाइंबिंग मींस हिल पे क्या करना है, क्लाइंब करना, उसको कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। एंड माउंटेन बाइकिंग मतलब पहाड़ पे यानी कि हिल पे क्या करना, साइकिल चलाना या बाइकिंग करना। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन द रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स, यानी कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स जो थे हैं यहाँ पे, एक वॉकिंग ट्रेल रहती है इस रीजन में, एक उनका एक फेवरेट प्लेस है ये, ठीक है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेल्स किसको कहते हैं, पाथ्स क्रिएटेड बाय वॉकिंग, मतलब वॉकिंग ट्रेल्स कहा गया है, वो क्यों कहा गया कि जंगल यानी कि फॉरेस्ट का एक ऐसा पार्ट जिसपे लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, ठीक है। अब जंगल के बीच में कहीं ना कहीं तो जाएंगे, तो जिस
वे पे वो चलते हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं जंगल में, फॉरेस्ट में, तो वहां पर एक क्या है, एक क्लीनिंग सा बन जाता है, मीन्स एक क्लियरिंग सी बन जाती है। जब चलेंगे तो वहां पे छोटे छोटे हर्ब्स रब्स जो होंगे वो पैरों से स्प्लैश हो जाएंगे, वो दब जाएंगे, ठीक है। तो वहां के जो सारे पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वहां पे एक जो है क्या बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया, उसको वॉकिंग ट्रेल्स कहा गया है, ठीक है। लोग इस फॉरेस्ट के बीच में चलते हैं, एक तरह से क्या है, एक रास्ता बना देते हैं वहां पे, जिसको वॉकिंग ट्रेल्स कहा गया है, जो ट्रैकर्स के लिए बहुत ही फेवरेट जगह है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो यहां पे आपको बटरफ्लाइज भी, बीज भी, मक्खियां भी हैं, बटरफ्लाई तितलियां भी हैं, जो आपको क्या देंगी, कंपनी देगी। जो अगर आप नेचुरल वॉक में जाएंगे तो ये आपके साथ साथ जो है, ये तितलियां, ये बीज, ये बर्ड्स, ये भी आपको कंपनी देंगे आपके साथ साथ। उसमें कौन कौन है, मैकॉयज, मालाबार स्क्वैरल्स, लैंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। तो कैनोपाई क्या है, इट इज अ शेल्टर विच इज फॉर्म्ड बाई द डेंस ट्रीज। यानी कि जब आप चलेंगे तो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो ब्रांचेस है वो एक दूसरे से ऊपर टच होती है, तो क्या बन जाता है, एक शेड सी बन जाती, ठीक है, नीचे छांव जैसी बन जाती है। तो जब आप चलेंगे उस रास्ते के बीच से, तो स्क्वैरल्स, लैंगूर्स, ठीक है, और ये स्लेंडर लॉरिस, ये जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो आपको वहां से क्या देखते हैं, वॉचफुल आई, वो आपको चलता हुआ देखते हैं अपनी आंखों से। कहां से देखते हैं वो, कैनोपी, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, एक शेल्टर जो बना लेते हैं डेंस ट्रीज से, वहां से देखेंगे आपको। तो आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो यहां पे बताया है कि जब अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, मीन्स आप फॉरेस्ट में चल रहे हैं कूद के, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके रास्ते में अगर कोई एलिफेंट दिख जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिफेंट क्या है, एलिफेंट के रास्ते से आपको हटना पड़ेगा, आपको एक साइड होना पड़ेगा उनको रास्ता देने के लिए, ताकि वो निकल जाएं। टू क्लाइम द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। तो एक यहां पे हिल का नेम बताया है ब्रह्मगिरी, जो आपको कहां ले जाएगी, पैनोरामिक मीन्स होता है एक ओपन एरिया। जब किसी भी हिल पे आप चढ़ेंगे ऊपर, तो वहां नीचे जो है पूरा एक ओपन एरिया है, ठीक है। जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वो कहां ले जाएगी आपको, इनटू पैनोरामिक व्यू, मींस एक ओपन एरिया पे लेके जाएगी आपको, ठीक है। ग्रासलैंड जैसे होते हैं वहां पर, घास के मैदान बड़े बड़े, एंटायर मिस्टी, जो हल्की सी धुंध होगी पूरी लैंडस्केप पर, ऑफ कूर्ग के, ठीक है, मिस्ट जैसी धुंध जैसी दिखाई देगी आपको वहां पे पूरे लैंडस्केप पर। जो कौन लेके जाएगा आपको, ब्रह्मगिरी हिल पे जब आप चढ़ेंगे तो वहां से नीचे जब आएंगे आप। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। मीन्स यहाँ पे एक आइलैंड भी है, ठीक है, निसर्गधाम का, जो कहां तक, 64 एकड़ एरिया में जो आइलैंड है ये, वो फैला हुआ है। तो ये वॉक अक्रॉस, जब आप वहां से आगे बढ़ेंगे, रोप ब्रिज से क्रॉस करना पड़ता है आपको, जब वहां पहुंचेंगे आप कहां, निसर्गधाम में, तो वो जो रोप ब्रिज है वो आप कहां ले जाएगा, 64 एकड़ एरिया में फैला हुआ जो लैंड है, जो आइलैंड है निसर्गधाम का, वहां पहुंचेंगे आप वहां से। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मोंक्स, ठीक है, तो वहां से अब जब नीचे जाएंगे आप, बुद्धिस्ट मोंक मीन्स बुद्ध जो सन्यासी जो लोग होते हैं, साधु जो लोग हैं, फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, जो भारत की सबसे बड़ी तिब्बतन सेटलमेंट है बुद्धिस्ट की, वो भी आपको मिलेगी यहां पर। एट नियर बाई बैलकुपी, मीन्स क्या है, एक मोनेस्ट्री का नाम है, इज ए बोनस, तो क्या है, ये भी आपको वहां उसके पास में देखने को मिल जाएगा, एक मोनेस्ट्री है बैलकुपी, इसका नाम याद रखना है। द मोंक्स, जो यहाँ के साधु जो लोग हैं, यानी टिबेटन जो प्रीस्ट हैं, इन रेड, अब उनका डिस्क्रिप्शन बताया है, उनके ड्रेसअप कैसा है, कैसी ड्रेस पहनते हैं वो, इन रेड, और ओकर मीन्स यहाँ पे ऑरेंज कलर है, एंड येलो रॉब्स, और येलो कलर की जो ड्रेस है वो पहनते हैं। आर एमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स
सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कूर्ग। मीन्स जब आप यहां पर सब देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी देखने के लिए। तो बहुत सारे सरप्राइज है, ठीक है, जो वेट करते हैं किस चीज का, डिस्कवर करने का, जो डिस्कवर किया जाता है बाय विजिटर्स। जो लोग घूमने आते हैं वो वेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं इस प्लेस के लिए, ठीक है। सर्चिंग फॉर द हार्ट, कि क्या कहा गया उसको, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, भारत का जो हार्ट और उसको सोल कहा गया है। इस जगह के लिए जो विजिटर्स हैं वो ढूंढते रहते हैं, इस जगह को ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं। और जो कहां है, राइट हियर इन द कूर्ग, तो ठीक कहां पे है, कूर्ग में है। तो जब आप यहां पे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहां हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ठीक है। और यानी कूर्ग में आपको इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्स है कि आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब पूरे भारत का जो कल्चर है आपको वो यहां पर आप ढूंढ सकते हैं, यहां मिल सकता है आपको, ठीक है। तो फैक्ट फाइल हाउ टू रीच, तो यहां पे आप 3 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं कूर्ग में। एक तो बाय एयर जा सकते हैं, बाय रेल भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको वहां तक पहुंचने का एक रास्ता बताया है, कैसे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज तो कूर्ग कहां है वो चीज देखनी है आपको, कूर्ग क्यों फेमस है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन वेयर इज कूर्ग, कूर्ग कहां है आपको पता, आपने पढ़ा, अभी पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाबीज पीपल डिसेंट, कोडाबी जो पीपल जो डिसेंट है, जो सेटलमेंट है, उसके पीछे कहानी क्या है वो भी मैंने बताई आपको। व्हाट आर सम थिंग्स यू हैव नो अबाउट द पीपल ऑफ कूर्ग, कूर्ग के पीपल के बारे में बताना है। द मेन क्राफ्ट ऑफ कूर्ग ये भी पढ़ चुके हैं आप। द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट, तो ये भी बताया है तो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, वो कौन कौन से एडवेंचर करते हैं, ठीक है, वो आपको, ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे एक बार दोबारा से लाइन टू लाइन तो क्लियर है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।